चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जो संख्याएं देख रहे हैं, हमें इन संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर वर्ग निकालने की बात हो रही, तो आप लोग समझिए वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं। आप समझिए, अगर हमारे पास कोई संख्या है और इसी संख्या को देखिए, हमारे पास कोई संख्या ए है और अगर हम लोग इसी संख्या को इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। यहाँ पर आप समझिए हमें दिया गया 32, हमें 32 का वर्ग निकालना है। तो अगर हम लोग 32 गुणे में 32 कर दें तो हमारे पास 32 का वर्ग हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, हमें एक फॉर्मूला यूज करना है और उस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या 32 थी और जब हमने संख्या 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 32 का स्क्वायर क्या होता है वो हमें मिल गया। देखिए क्या लिखा गया है, ये हमारा 32 का स्क्वायर लिखा गया है। अगर हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से है और इसी संख्या को हम लोग इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, इस संख्या का वर्ग मिल जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या 32 है, इसी को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। अब आप लोग बताइए यहाँ पर जो हमारी संख्या 32 है, संख्या 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30 + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर है तो इसे हम लोग 30 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और स्टूडेंट आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर हमारे पास कोई संख्या a + b का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। देखिए a + b का होल स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस क्या होता है 2ab, और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर a हमारा क्या है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए बी। तो 2 गुणे में a क्या है, यहाँ पर 30 है, तो हम लोग यहाँ पर 30 राइट कर देंगे, इनटू में b, और b का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 राइट कर देंगे। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 30 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, हम लोग 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 करेंगे 4, और 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए, 120 में 4 को ऐड करेंगे 124, और 900 में 124 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1024। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास संख्या 32 थी, जब हमने 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 32 का स्क्वायर मिला। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ से देखिए 32 के स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 32 गुणे 32, और हमने 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 32 का स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले का यूज किया। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, a + b का होल स्क्वायर, और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके भी हमने 32 का स्क्वायर निकाल लिया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग फॉर्मूले का यूज करके 32 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी गई हैं, गुणन फल करके आप निकालोगे, गुणन करके तो निकाल सकते हो, लेकिन गुणन करके आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। जब संख्याएं बड़ी होंगी तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर था, तो एग्जाम्पल लेकर के हमने फर्स्ट नंबर को आपको समझा दिया। यही हमारा फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर को लेकर के। सेकंड नंबर में क्या दिया, 35 दिया है, तो यहाँ पर हमें 35 का वर्ग निकालना है। तो 35 का वर्ग क्या हो जाएगा, 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए अगर आप लोग a - b का होल स्क्वायर यूज करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या 35 है, 35 को आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए 40 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 35, 40 - 5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 40 में से 5 घटाएंगे 35,
और यहाँ से हमारे पास 35 का होल स्क्वायर ही लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग फिर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप लोग ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इसका मान निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर माइनस वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप लोग प्लस वाला माइनस वाला कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 40 माइनस 35 लिख सकते हैं। 40 माइनस 5 लिखेंगे तब हमारे पास 35 हो जाएगा। तो 40 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 35, और यहाँ पर 35 का स्क्वायर ये लिखा गया है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 40 है, तो यहाँ पर हम लोग 40 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो यहाँ पर लिखिए 2, ए का मान क्या है 40, तो यहाँ पर 40 रख दीजिए, और बी का मान क्या है 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। तो स्टूडेंट अब आप लोग इसको हल करिए, देखिए क्या आ जाएगा। 40 का स्क्वायर करना है तो 40 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 1600, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 25 है, तो यहाँ पर आप 25 लिख दीजिए, माइनस 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 40 करेंगे 80, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 पंचे कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पर देखिए 1600 में से 400 घटा देंगे 1200 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 है, तो आप लोग 1200 में 25 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1225। देखिए 35 का स्क्वायर हमने निकालना था और हमने यहाँ पर निकाल लिया, क्या आ गया 1225। तो चलिए इसमें आप लोग प्लस वाला अप्लाई करना, ठीक है। आप लोग 35 को 30 प्लस 5 लिख करके सॉल्व करना है, या फिर आप लोग इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। 35 ही में लिखना है तो हम लोग 20 प्लस 15 लिख सकते हैं, 25 प्लस 10 लिख सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, जिस तरीके से आपको सहज लगे आप लोग वो तरीका अपना सकते हो। आपका टारगेट यहाँ पर स्क्वायर निकालना है, तो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर देना। तो इसमें ए का मान 20 हो जाएगा, बी का मान 15 हो जाएगा, इसमें ए का मान 25, बी का मान 10। इस तरीके से आप लोग हल करेंगे तो यही मान आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे थर्ड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखिए में क्या दिया गया है, 86 दिया गया है। क्या दिया गया, 86 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्टूडेंट 86 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम लोग 100 में से 14 को घटा दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 86। चेक कर लेना आप लोग, 100 में से 14 घटाएंगे तो 86 का यहाँ पर स्क्वायर, वही संख्या लिखी गई 86 को हम लोग 100 माइनस 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब देखिए हमारे पास किस तरीके से बन गया। यहाँ पर बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर आप लोग जरा गौर फरमाएं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए बी। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करने हैं। यहाँ पर ए का मान क्या है 100 है, तो 100 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या है बी का मान क्या है 14, तो यहाँ पर हम लोग 14 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लिखेंगे ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए बी। ए का मान कितना है 100 है, बी का मान कितना है 14 है। इसको हल कर लीजिए और आपको 86 का स्क्वायर क्या होगा ये आसानी के साथ मिल जाएगा। तो 100 का हमें स्क्वायर करना है तो आप लोग कैसे करोगे, 100 गुणे 100 कर लेना, या फिर 100 का स्क्वायर करने के लिए भी यही फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हमने 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 10,000। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 14 का स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग 20 तक या 30 तक स्क्वायर्स याद कर लेना, इससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। तो हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 हो जाएगा, और 1400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है 10,000 है, और इसमें से मैं 2800 घटा देना। तो चलिए हम लोग 2800 घटा देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 0 में से 0 घटा देंगे 0, यहाँ पर 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर बचा है 9, और 9 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पर 7200 आ गया। इसमें में 196 जोड़ना है, तो चलिए
हम लोग यहाँ पर 196 जोड़ देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 6, 9, 2, 1, 3 और 7। हमारे पास कितना आ गया, 7396। यही स्टूडेंट क्या हो गया, जो हमारा 86 है, 86 का हमें स्क्वायर निकालना था और हमारे पास क्या आ गया है, 7396। यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग फॉर्मूले को अप्लाई करके आसानी के साथ स्क्वायर्स निकाल सकते हो। चलिए हम लोग इसके 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं। तो 4 नंबर में देखिए हमें क्या दिया गया, 93 दिया गया है और हमें इस 93 का स्क्वायर निकालना है। तो 93 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग बताइए 93 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। 90 + 3 भी लिख सकते हो और 100 - 7 भी लिख सकते हो। अभी हमने आपको बताया, जैसे आपको सुविधा लगे आप लोग लिख लेना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 100 - 7। 100 में से 7 घटाएंगे, इतना हो जाएगा 93। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a - b के फॉर्म में आ गया, a - b का होल स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का मान 100 है तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 7 है तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए का मान क्या है 100 है, इंटू में बी, और बी का मान क्या है 7 है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट अगर आप लोग 100 को ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 0 ऐसे आपको लगा देना है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, 4 0 लिखिए, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, माइनस 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, और 700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1400। तो 10,000 में से आपको 1400 घटाना है तो घटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए माइनस कर दीजिए 1400। तो 1400 आप घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8। तो यहाँ पर 8600 आ गया। 8600 में 49 जोड़ना है, तो 8600 में आप 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8649। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 93 का स्क्वायर निकालना था और 93 का स्क्वायर हमने निकाल लिया। हमारे पास क्या आ गया है 8649। यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं, 5वें नंबर पर, और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके 5वें नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 71 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो चलिए हम लोग 71 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 71 का स्क्वायर निकालना है तो इसको स्टूडेंट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप लिख लीजिए। इसको हम लिखेंगे 70 + 1 71 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, किस फॉर्म में बन गया है, a + b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है 70 है तो 70 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर, b का मान 1 है तो हमने 1 का स्क्वायर किया, प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए बी, ए का मान कितना है 70 है और बी का मान कितना है 1 है। हल कर लीजिए, 70 का स्क्वायर करना है, 70 गुणे 70 करोगे 7 × 7 = 49, ठीक है, और 2 0 लगा दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 दूनी क्या हो जाएगा 140। यहाँ पर देखिए 4900 में 100 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 × 40 से 41, कितना हो गया 5041। ऐड कर लीजिए, देखिए 0 1 0 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए 1, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 4 में हमने 1 जोड़ा 5। तो हमारा जो 71 है, 71 का हमने स्क्वायर निकाला तो हमारे पास क्या हो गया 5041। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके 6 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 6 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग निकाल सकते हो, इसको निकालने का प्रयास करिए। चलिए अब हम लोग 46 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 46 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार लिखना। इसको हम लिख सकते हैं 50 - 4। तो 50 - 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, 50 में से 4 घटाएंगे 46, यानी कि ए 46 का स्क्वायर ही लिखा गया है, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला देखिए क्या है,
ए स्क्वायर, ए का मान 50 है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बी स्क्वायर, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए बी, 2 इंटू में ए का मान यहाँ पर क्या है 50 है, बी और बी का मान क्या है 4 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2500। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2500 में से आप 400 घटाएंगे 2100 हो जाएगा, और 2100 में 16 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2116। इस तरीके से देखिए हमारा जो 46 का स्क्वायर है हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास क्या आ गया 2116, यही हो गया। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इसके इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, मैं 6 क्वेश्चंस दिए थे इसमें और हमने सबका सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दें। अगर हमें कोई भी संख्या दी गई है तो हम लोग उसका वर्ग कैसे बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आप लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखिए चलिए हम लोग किसी संख्या को उठाते हैं, हमने यहाँ से 86 को लिया, अब हम इस 86 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए आपको सबसे पहले इस संख्या को पकड़ना है और इसका स्क्वायर करना। हमने 6 का स्क्वायर, इस ट्रिक को आप लोग समझ लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। समझिए यहाँ पर 6 लिखा है और हम इस 6 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस 6 का स्क्वायर निकालें क्या हो जाएगा 36, 36 का हमने यहाँ पे 6 लिखा, हमारे पास कैरी कितना बचा, हासिल कितना बचा 3। अब यहाँ पे 3 लिखिए, देखिए 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करिए, 2 छंग 12 और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96, और 96 में हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 छंग 12 8 96 और 96 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 99, 99 के 9 हो जाएगा और हमारे पास हासिल कितना बचा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 8 है हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हटाएं कितना हो जाएगा 64, और 64 में 9 जोड़ना है तो 64 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 73। तो कितना आ गया 73 96। तो इस तरीके से हम लोग एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहें चेक कर लीजिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको सही है गलत है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग फॉर्मूला अभी हमने आपको सिखाया था। इसको आप लिखिए 100 - 14 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग इसको निकाल लेना तो क्या आएगा यही आएगा। इसी तरीके से चलिए हम आपको एक और सिखा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 46 है और हम इस 46 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर ये जो ट्रिक आप देख रहे हो इस ट्रिक को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसको देखिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट है इस यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर 6 है तो हमने 6 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 36 के लिए हमने यहाँ पर 6 लिखा, हमारे पास कैरी कितना बचा 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 छंग 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 48, और 48 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 51, 51 के 1 हासिल कितना बचा 5। अब 4 का स्क्वायर करेंगे और 5 उसमें जोड़ देंगे। तो 4 का स्क्वायर हमने किया तो 4 चौके 16, उसमें हमने 5 जोड़ा तो क्या हो गया 21। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा 46 है 46 का हमने स्क्वायर निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 2116। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग इस ट्रिक का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें पाइथागोरस ट्रिक लिखनी है। क्या लिखना है पाइथागोरियन हमें ट्रिक लिखना है। तो पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है, सबसे ट्रिक क्या होती है आप लोग इसको समझ लीजिए। समझिए अगर हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज इस तरीके से है, हम एक पाइथागोरियन जो हमारा ट्रिक होता है हमने इसको ले लिया, ठीक है। हमारा क्या है पाइथागोरियन ट्रिक है। इसमें ये जो सबसे बड़ी नंबर्स हैं ये क्या दिखाती है कर्ण को दिखाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं कर्ण होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी
सबसे बड़ी यहाँ पे जो लंबाई होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इसमें आधार को हमने 4 ले लिया है, आधार को हमने देखिए यहाँ पर 3 लिया और जो हमारा लंब है उसको हमने 4 लिया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा कर्ण का देखिए पाइथागोरस हमारा क्या होता है, एक प्रमेय होती है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, आप लोग समझ लीजिए इस बात को, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है, आधार है। तो इस आधार का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 5 है तो 5 का हमने स्क्वायर किया 25 आ गया। लंब देखिए क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 16 में 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो हमें कुछ इसी तरीके का यहाँ पे ट्रिक चाहिए। क्या है, हमें यहाँ पर ट्रिक चाहिए। अब हमें दिया गया है कि जिसका एक सदस्य 6 है, हमें एक सदस्य 14 दिया गया है, 16 दिया गया है, 18 दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक निकालेंगे। तो अगर स्टूडेंट हम लोग जनरल की बात करें, जनरली अगर हमें ट्रिक लेना होगा तो हम क्या लेते हैं, 2m लेते हैं, m² - 1 लेते हैं और हमारा क्या होता है, m² + 1 होता है। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिक होता है। ये जनरल फॉर्म है, क्या है, जनरल फॉर्म है। पाइथागोरस जो हमारा ट्रिक है उसका ये जनरल फॉर्म है। देखिए इन तीनों में से हमें यहाँ पर एक सदस्य दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको जब अप्लाई करेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में बढ़िया से आएंगी। हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। अब स्टूडेंट ये जो सदस्य हमें दिया गया 6 वो 2m भी हो सकता है, m² - 1 भी हो सकता है, m² + 1 भी हो सकता है। लेकिन चलिए हम लोग रख करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2m = क्या दिया, 6 लिया है। हम मान रहे हैं कि ये जो 6 है वो हमारा 2m के बराबर है। इसके बराबर भी रख के चेक कर सकते हैं, इसके बराबर भी, लेकिन जिस पर हमें पूर्णांक मिलता है वही हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग m का मान निकाल लेंगे। तो m का मान क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। यहाँ से हमें m का मान 3 मिल गया। अब m का मान हमें 3 मिल गया है तो हमारा 2m कितना हो जाएगा, देखिए 2m हमारा 6 है, m² - 1 देखिए दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा, m² - 1 के बराबर होगा। m का मान 3 आया है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 - 1 और 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। अब हमें तीसरा सदस्य क्या है, देखिए m² + 1 होता है। m का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 + 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिक है, हमारा पाइथागोरस ट्रिक है उसका जो मान है क्या आ चुका है, पहला सदस्य 6 है, दूसरा सदस्य 8 है और तीसरा सदस्य 10 है। तो इस तरीके से हमें जो पाइथागोरस ट्रिक मिला इसे स्टूडेंट हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है इंग्लिश में। तो ट्रिक देखिए क्या हो गया, 6, 8, 10। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका एक सदस्य 6 है तो एक सदस्य जिसका 6 है उसके लिए हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस तरीके से लिखा। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। हमारा जो जनरल फॉर्म होता है उसको हमने यहाँ पर राइट कर लिया। जनरल फॉर्म हमारा 2m होता है, m² - 1 होता है दूसरा सदस्य, m² + 1 ये तीसरा सदस्य। हमें इसमें से कोई एक सदस्य 14 दिया है। अभी पहले वाले में हमने माना कि हमारा जो 2m है वो बराबर है 6 के, लेकिन चलिए हम आपको एक दूसरा दिखाते हैं। चलिए हमने मान लिया जो हमें m² - 1 दिया है वो हमें देखिए एक सदस्य में इस तीनों में से हमारा कोई भी हो सकता है 14, ये हमें पता नहीं है। अब हम कैसे कन्फर्म करेंगे कौन सा है, उसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए। m² - 1 बराबर 14 में दिया है तो हमने m² लिया, क्या हो गया 14। इस -1 को यहाँ पर भेजेंगे हो जाएगा 14 + 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब स्टूडेंट m² = 15 होगा तो m बराबर क्या हो जाएगा √15।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें कैसी संख्या मिल रही है, एक अपरिमेय संख्या मिल रही है, यानी कि एम स्क्वायर माइनस वन 14 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अब हम लोग एम स्क्वायर प्लस वन के लिए देख लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस वन बराबर हमें 14 दिया, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस वन को उधर भेजिए तो 14 माइनस वन हमारे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ से एम स्क्वायर बराबर 13, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √13। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो m का मान हमें मिल रहा है वो एक अपरिमेय संख्या मिल रही है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और यह भी नहीं हो सकता। अब हम लोग देख सकते हैं कि 2m के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। हमें 2m इज इक्वल टू क्या दिया, मान है 14 दिया है। तो इस पे m का मान आप देखिए हमें क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक संख्या मिल रही है। m इज इक्वल टू 7, हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा जो m का मान 7 है यही ले करके हम हल करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं m का मान 7 आ गया। तो पाइथागोरियन जो हमारा ट्रिपलेट है उसका पहला सदस्य क्या होता है, 2m यानी कि 2m का मान 7 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो पहला सदस्य है हमें 14 मिल गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, एम स्क्वायर माइनस वन। अब हम दूसरा सदस्य निकाल लेते हैं, तो देखते हैं हमारा दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन। एम का मान 7 है तो हमने 7 का स्क्वायर किया, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 करना है, तो 49 में से आप एक घटा दीजिए तो हमारे पास क्या हो गया, 48। हमें दूसरा सदस्य मिल गया। चलिए अब हम लोग तीसरा सदस्य निकाल लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस वन के बराबर होगा, एम का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 1 यहाँ पर देखिए हम कुछ कर नहीं रहे, यहाँ पर एम का मान ही रख रहे हैं, तो एम का बराबर हमने 7 रखा, तो 7 का स्क्वायर हमने किया 49 प्लस 1 कर दीजिए, 49 में हमने एक जोड़ा 50। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा पाइथागोरस त्रिक है, इसमें जो इसके सदस्य हैं इन सदस्यों का मान हमें क्या मिला, पहला सदस्य 14 है, दूसरा सदस्य हमारा 48 है, और तीसरा सदस्य हमारा क्या है, 50 है। तो इस तरीके से यही हमारा क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, 14, 48, 50, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट। चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम मान के चलें जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा या फिर पाइथागोरस त्रिक होगा वो है 2m एम स्क्वायर माइनस वन और क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको दिखाएंगे कि एम स्क्वायर माइनस वन बराबर है 16 के, या फिर इसके बराबर दिखाएंगे तो यहाँ पर हमें अपरिमेय मिलेगा, पूर्णांक हमें इसी पर मिलेगा, हमें यहाँ से दिख रहा है। तो हम ले लेंगे जो हमारा 2m है वो बराबर होगा 16 के, तो 2 1 के 2, 2 8 16, m का मान हमें 8 मिल गया। तो हम 2m का मान निकाल लेंगे। देखिए 2m हमारा कितना है, 16 है, पहला सदस्य मिल गया। चलिए दूसरे सदस्य की बात करते हैं। दूसरे सदस्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, एम स्क्वायर माइनस वन के, और m का मान कितना है 8, तो आप 8 का स्क्वायर करिए माइनस वन, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 64 माइनस वन, और 64 में से 1 घटा देंगे 63। तो यहाँ पे हमें दूसरा सदस्य मिल गया, एम स्क्वायर माइनस वन का मान मिल गया। तो चलिए हम लोग तीसरा सदस्य निकाल लेते हैं। तीसरा सदस्य क्या हो जाएगा, देखिए एम स्क्वायर प्लस वन, इसमें m का मान रखिए कितना रखना, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 × 64 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 65। कितना हो गया, 65 हो गया। अब हमें 2m मिल गया, हमें एम स्क्वायर माइनस वन का मान मिल गया, हमें एम स्क्वायर प्लस वन मिल गया। तो यहाँ से जो हमारा पाइथागोरस त्रिक है वो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए पाइथागोरस त्रिक। हमारा पाइथागोरस त्रिक क्या हो गया, देखिए 2m एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, यही मान आप लोग यहाँ पर रख दीजिए, 16, 63 और 65। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस त्रिक हो गया। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और निकालते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो 4 नंबर है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम मान के चल रहे हैं, मान ले रहे हैं जो हमारा पाइथागोरस त्रिक है वो क्या होगा, 2m एम स्क्वायर माइनस वन
और एम स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा पाइथागोरस त्रिक है। इनमें से एक सदस्य हमें दिया गया है, हम मान के चल रहे हैं। देखिए इसको रखोगे इसके बराबर, तो आप पाओगे कि आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। हम लोग इसके बराबर लिखेंगे, तो हम मान के चल रहे हैं जो हमारा सदस्य है 18 वो यही दिया है, 2m इज इक्वल टू 18। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक लिखे जिसका एक सदस्य है, तो हमें एक सदस्य दिया है। इन तीन सदस्यों में से हमें एक सदस्य दिया गया है, और कौन सा सदस्य दिया है इसको जानने के लिए हम लोग 2m को 18 के बराबर रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 को 18 के बराबर रखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 को 18 के बराबर रखेंगे। जिस पर हमें एक पूर्णांक मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक, वही हमारा क्या हो जाएगा, हम जहाँ समझ लेंगे वहाँ से कि वही सदस्य हमें दिया गया है। तो जब हमने 2m को बराबर रखा 18 के, तो यहाँ से m का मान हमें क्या मिला 9, जो कि एक पूर्णांक है। इसी तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि हमें कौन सा सदस्य दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम लोग 2m निकाल लेते। 2m हमारा क्या हो जाएगा 2 9 18। अब हम लोग इसका दूसरा सदस्य एम स्क्वायर माइनस 1 निकालते हैं। m का मान रख दीजिए आप 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, और हमने 9 का स्क्वायर किया 81 आ गया। 81 में से हमने 1 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया 80, हमारा दूसरा सदस्य हो गया। चलिए हम लोग तीसरे सदस्य को निकालते हैं। तीसरा सदस्य क्या है एम स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप लोग m का मान रखिए, m का मान है 9, तो हमने 9 का स्क्वायर किया प्लस 1, 9 का हमने स्क्वायर किया तो 9 9 81, प्लस में 1 किया तो 81 में 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 82। तो हमारा जो पाइथागोरस त्रिक है, वो हमारे पास क्या आ चुका है, लिख लीजिए 2m का मान क्या है 18, तो यहाँ पर आप 18 लिख दीजिए। एम स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या है 80, तो यहाँ पर आप 80 लिख दीजिए। और एम स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या है 82, तो यहाँ पर आप 82 लिख दीजिए। और यही हमारा क्या हो गया पाइथागोरस त्रिक हो गया, जिसका जो सदस्य है वो 18 है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सदस्य क्या है 18 है, जिसका एक सदस्य 18 है, वो हमारा पाइथागोरस जो त्रिक है वो 18 80 82 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 था, हमने 5.2 के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया। तो स्टूडेंट आई होप ये जो टॉपिक है आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।